रंगीन रंगपुर गांव, जहां सब खुश रहते हैं। बच्चे खेल रहे हैं। एक गली में राजू और मीना भागते हुए दिखते हैं। रंगपुर गांव, जहां धूप भी सोने जैसी चमकती थी और हर चेहरा मुस्कुराता था। पर यह कहानी शुरू होती है एक अजीब सी उदासी से, जो इस गांव पर धीरे धीरे छाने लगी थी। राजू एक पुरानी धूल भरी दुकान के बाहर रुकता है, जिसका नाम है पुराने खजाने। राजू मीना को खींचते हुए, मीना देखो, यह दुकान मैंने पहले कभी नहीं देखी। यह अचानक कहां से आ गई? मीना चौंक कर, हाँ राजू, इसका रंग कितना गहरा है, जैसे किसी ने इसे उदासी से पेंट कर दिया हो। और देखो यह बोर्ड, पुराने खजाने जो बदलते जमाने। दुकान का दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुलता है। अंदर कालिया, एक पतली लंबी आकृति, मुस्कुराते हुए खड़ा है। उसकी मुस्कान डरावनी है। आइए आइए बच्चों, मेरे पास है दुनिया के सबसे अनोखे खजाने। क्या चाहिए? राजू साहस बटोरकर, अंकल, हमें कोई जादुई चीज देखनी है। कालिया हंसकर, हा, जादुई चीज जरूर, मेरे पास है यह। कालिया एक पुराना हरे रंग का छाता निकालता है। छाते के हैंडल पर एक छोटी सी उल्टी मुस्कुराती हुई आकृति बनी है। कालिया, यह है जादुई मुस्कान छाता। यह जिसे भी छांव देता है, उसकी मुस्कान को अपनी जादुई दुनिया में खींच लेता है और मुझे दे देता है। मीना संदेह से, यह कैसा जादू है अंकल? मुस्कान क्यों खींचेगा? हमें नहीं चाहिए। राजू आश्चर्यचकित होकर, कितना अजीब है, मैं इसे देखना चाहता हूँ। कितने का है? कालिया, सिर्फ 5 रुपए का। हाँ, पर एक शर्त है, इसे धूप में ही खोलना। छांव में खोला तो जादू टूट जाएगा। राजू अपने गुल्लक के 5 रुपए दे देता है और छाता ले लेता है। मीना डर जाती है। मीना, राजू मत लो, मुझे यह आदमी और यह छाता दोनों ही अच्छे नहीं लग रहे। राजू, अरे डरपोक, मैं इसे अपनी दादी माँ को दिखाऊंगा। राजू और मीना दुकान से निकलते हैं। कालिया एक भयानक मुस्कान के साथ उन्हें जाते हुए देखता है। अगले दिन राजू उत्सुकता में घर से छाता लेकर निकलता है। गांव में कई लोग उदास और गुमसुम दिखते हैं। उस रात रंगपुर गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। लोगों के चेहरे पर अब पहले जैसी रौनक नहीं थी। उन्हें खुद भी नहीं पता था कि उनकी सबसे प्यारी चीज, उनकी खुशी, कहीं गायब हो रही थी। राजू अपनी दादी माँ के पास जाता है, जो आंगन में बैठी हैं। राजू, दादी माँ देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। जादुई छाता। दादी, छाता? इतनी धूप में क्यों बेटा? राजू तुरंत छाता खोलता है और दादी माँ पर छांव करता है। छाते का हैंडल हल्का सा चमकता है। दादी माँ का चेहरा तुरंत और भी उदास हो जाता है। उनकी हल्की सी मुस्कान गायब हो जाती है। दादी माँ ठंडी आवाज में, बेटा मुझे अब मजा नहीं आ रहा, मेरा सिर भारी हो रहा है, तुम जाओ खेलो। राजू, दादी माँ क्या हुआ? दादी माँ अपने हाथ से छाते को हटा देती है। राजू तुरंत छाता बंद करता है और मीना के घर की ओर भागता है। मीना के घर के बाहर मीना की छोटी बहन रो रही है। मीना, यह छाता अजीब है। मेरी दादी माँ ने एकदम से मुस्कुराना बंद कर दिया। मीना, मेरे पापा भी सुबह से बहुत शांत है राजू, वह अपनी सबसे पसंदीदा मिठाई पर भी नहीं हंसे। मैंने देखा, कल जब तुम छाता लेकर गए थे, उसके बाद से ही यह सब शुरू हुआ है। राजू, क्या तुम कह रही हो कि यह सब इस छाते की वजह से हो रहा है? मीना, शायद याद है कालिया ने क्या कहा था,
यह जिसे भी छांव देता है उसकी मुस्कान को अपनी जादुई दुनिया में खींच लेता है। राजू और मीना एक दूसरे को देखते हैं। राजू हमें कालिया की दुकान पर वापस जाना होगा। राजू और मीना वापस पुराने खजाने की दुकान पर आते हैं। दुकान बंद है। राजू दुकान बंद है। मीना जमीन पर देखते हुए, रुको, यह क्या है? मीना जमीन से एक छोटा फटा हुआ कागज का टुकड़ा उठाती है। उस पर उल्टी मुस्कुराती हुई आकृति बनी है और कुछ जादुई सूत्र लिखे हैं। मीना पढ़ते हुए, अगर छाता उदासी में भी खुल जाए तो जादू उल्ट जाए, चुराई हुई सारी खुशियाँ मालिक से दूर भाग जाएं। राजू इसका मतलब अगर हम इसे रात को या किसी छांव वाली जगह पर खोल दें तो जादू टूट जाएगा। मीना लेकिन कालिया ने इसे धूप में खोलने को कहा था ताकि हम सच्चाई न जान पाए। उसने हमसे झूठ बोला। राजू के हाथ से छाता फिसलकर जमीन पर गिर जाता है। छाता गलती से थोड़ा खुल जाता है। छाते का हैंडल चमकता है। अचानक कालिया की दुकान का दरवाजा चरररर की आवाज के साथ खुलता है। अंदर कालिया तेजी से मुस्कुरा रहा है, एक अजीब सी अतिरंजित मुस्कान। कालिया, ओह मेरे प्यारे बच्चों, तुम इतनी जल्दी लौट आए। मुझे तुम्हारी मुस्कान भी अपने खजाने में डालनी है। राजू और मीना कालिया को देखते हैं। उसका चेहरा अजीब लग रहा है, जैसे उस पर बहुत सारी मुस्कुराहटें जबरदस्ती चिपका दी गई हों। मीना, कालिया, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? कालिया, हा, यह मुस्कान मेरी नहीं है, यह तुम सब गांव वालों की है। मुझे दुनिया की सारी खुशी चाहिए ताकि मैं सबसे खुश आदमी बन जाऊं। कालिया एक बड़ा खाली बोरा दिखाता है जो अब खुशी से भरा हुआ दिख रहा है, एक चमकती हुई रोशनी के रूप में। राजू, तुम एक चोर हो कालिया, हम तुम्हें यह नहीं करने देंगे। अचानक बादल छा जाते हैं और जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। यह गांव में बहुत ही दुर्लभ है। किस्मत रंगपुर के बच्चों के साथ थी। बारिश का मतलब था छाव। नहीं, बारिश क्यों नहीं? गुस्से में कालिया उस बोरे को लेकर भागने की कोशिश करता है जिसमें उसने गांव वालों की मुस्कान चुराई थी। राजू मीना को देखकर, अब नहीं। राजू अपनी पूरी ताकत से जादुई छाते को पूरी तरह खोल देता है। छाता अब बारिश में यानी छाव में खुला है। छाता जोर से चमकता है। छाते के हैंडल पर बनी उल्टी मुस्कान अब सीधी हो जाती है। एक जोरदार फशश की आवाज आती है। कालिया चीख कर, आउच! यह क्या हो रहा है? मेरी सारी खुशी। कालिया के अंदर से चमकती हुई मुस्कानें जो उसने चुराई थी तेजी से निकलकर पूरे गांव में फैल जाती हैं। कालिया का चेहरा उदास और सामान्य हो जाता है। उसकी भयानक मुस्कान गायब हो जाती है। मुस्कान की रोशनी गांव के लोगों तक पहुंचती है। दादी माँ के चेहरे पर फिर से प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। मीना के पापा जोर से हंसते हैं। कालिया जमीन पर बैठकर रोते हुए, मेरी जादुई शक्ति, मेरा खजाना, सब खत्म। अब मैं सबसे उदास आदमी हूँ। मीना, नहीं कालिया, अब तुम सिर्फ सामान्य हो। खुशी चुराई नहीं जा सकती, वह तो बांटने से बढ़ती है। राजू छाता बंद करता है। अब वह छाता सिर्फ एक साधारण पुराना छाता बन गया है। अगले दिन धूप फिर से खिली है। गांव वाले पहले से भी ज्यादा खुश हैं। कालिया दुकान बंद करके गांव से हमेशा के लिए जा चुका है। जादुई छाता अब सिर्फ बारिश से बचाता था और रंगपुर गांव में अब कोई उदास नहीं था। राजू और मीना ने एक बड़े रहस्य से अपने गांव को बचा लिया था और यह सीख ली थी कि सच्ची खुशी हमारे अंदर होती है, न कि किसी जादुई चीज में। राजू और मीना हंसते हुए एक दूसरे को हाई फाइव करते हैं। राजू, तो मीना, अब क्या? मीना,
अब हम बिना किसी जादुई छाते के तुम्हारी दादी माँ के साथ पकोड़े खाएंगे और खूब हंसेंगे। दोनों हंसते हैं और भाग जाते हैं। स्क्रीन पर द एंड आता है। Please like, share and subscribe.